आ गया वो नया कानून जिसका देश को 75 सालों से इंतजार था। अब कोई भी बड़ा छोटा या ऊंचा नीचा नहीं रहेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो भारत में क्रांति की तरह आ रहा है। अब देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से लोगों को ढोल नगाड़े बजाने चाहिए थे, खुशी के साथ में झूम उठना चाहिए था, इसका स्वागत करना चाहिए था, खुश हो जाना चाहिए था अल्टीमेटली। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही इस कानून के आने की आहट हुई, समाज का एक वर्ग तो पूरी तरह से बौखला गया। और सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके आने से हमारे देश में क्या क्या बदलाव होंगे, ये सारी चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और क्यों इतने लंबे समय से लोग इसकी मांग कर रहे थे। इन सब के बारे में आपको पता चले उससे पहले हम आपको कानून के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल लॉ, दूसरा होता है कमर्शियल लॉ और तीसरा होता है सिविल लॉ। अब क्योंकि 200 सालों तक जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तो उनकी सिर्फ 2 ही चीजों में दिलचस्पी थी। पहला तो ये कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा भारत को लूट कर सारा खजाना, सारी कीमती चीजें ब्रिटेन भेज सके, और यही वजह है कि उन्होंने अपने हिसाब से कमर्शियल लॉ बनाए और उसे सबके लिए एक जैसा ही रखा। लेकिन जब बात क्रिमिनल लॉ की आती है तो उसे भी सभी लोगों के लिए एक जैसा ही रखा गया। लेकिन उन अंग्रेजों को सिविल लॉ से कोई लेना देना था ही नहीं। उन्हें तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से नियम कानून क्या होने चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से मतलब था। औरतों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उन्हें कैसे हक मिलने चाहिए, इन सारी चीजों से अंग्रेजों का दूर दूर तक कोई लेना देना था ही नहीं। उन्हें तो बस भारत को लूटने से मतलब था, इसीलिए उन्होंने इस तरह के कानून पर ज्यादा गौर ही नहीं किया। पर जब हमारा भारत आजाद हुआ तो हमारा अपना एक संविधान बना और उस संविधान में हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन धर्म के लोगों के लिए नियम कानून तो बनाए गए, लेकिन उस वक्त की सरकार ने मुस्लिम समाज को इसमें शामिल नहीं किया। अब यानी कि अगर देखा जाए तो शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसी चीजों में मुसलमान समुदाय अगर चाहे तो भारत के नियम कानूनों को अपना सकता है, लेकिन अगर ना चाहे तो उन्हें खुद अपने मजहब के हिसाब से तय करने का हक दिया गया है। तभी तो इस्लाम धर्म के लोग भारत के कानून को ना मानकर एक से ज्यादा शादी करते हैं, तलाक करते हैं और अपना उत्तराधिकारी भी अपने तरीके से ही चुन लेते हैं। हालांकि जब ऐसा कहा गया तो उस वक्त के बड़े नेता जेबी कृपलानी जी नेहरू जी से बड़े नाराज हो गए थे। उन्होंने तो नेहरू जी के इस फैसले को सांप्रदायिक तक कह दिया था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लगता है नेहरू सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारना ही नहीं चाहती है। तभी तो उन्होंने उस वक्त कॉमन सिविल कोड लाने की बात कही थी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस वक्त तक बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सरकार का ये फैसला इस्लाम धर्म की महिलाओं के लिए गलत होगा, वो बेचारी जुल्म का शिकार बनती रहेंगी। लेकिन उस वक्त की सरकार पर इन सारी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने वो किया जो शायद नहीं करना चाहिए था, जिसके बाद शाहबानो केस हुआ। लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ के खिलाफ जाकर एक फैसला लिया, पर फिर भी राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया और इस मामले में लगातार राजनीति होती रही और लगातार अदालतें भी सरकार को ये कह रही थीं कि देश को कॉमन सिविल कोड की बहुत जरूरत है। ये सब कुछ चलता रहा और फिर धीरे धीरे देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के कदम जमने लगे, जिसने पहले तो कश्मीर से धारा 370 को हटाया, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का बड़ा फैसला लिया और अब ये बात चारों तरफ फैल रही है कि भाजपा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की पूरी तैयारी में जुट गई है, जिसे देखकर तो यही लग रहा है कि इतने सालों की मेहनत के बाद देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिरकार आ ही जाएगा। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से हमारे देश में बदलाव क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी कॉमन सिविल कोड लागू होने की बात होती है तो समाज का एक वर्ग हल्ला मचाना शुरू कर देता है, जैसे कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, उन्हें जानबूझकर कम अधिकार दिए जा रहे हैं, अब उन्हें सांस लेने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी होगी, वगैरह वगैरह, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मतलब कि ऐसा होगा ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लड़का लड़की, धर्म, जाति, इन सभी चीजों से अलग हटकर सभी को एक जैसे अधिकार देता है। तभी तो उसका नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सबके लिए एक जैसा। तभी तो अगर ये आता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम महिलाओं को और बच्चियों को होगा, क्योंकि हिंदू महिलाओं को तो आज भी बहुत सारे हक मिले हुए हैं। अगर वो अपने साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो कानून उनके साथ खड़ा रहता है। लेकिन जब बात मुस्लिम महिलाओं की आती है तो कानून को पीछे हटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद ये तय कर दिया गया था कि इस्लाम धर्म के लोग अपने धार्मिक कानूनों के हिसाब से शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे घरेलू मामले सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से कई सारी मुस्लिम बहन बेटियों को दबकर रहना पड़ता था। अगर उनका पति दूसरी शादी कर रहा है तब भी वो कुछ नहीं
बोल सकती थी। क्यों? क्योंकि उनके कानून में ऐसा है। अगर उन्हें बिना कोई मदद किए पति छोड़ देता है तब भी उनका कोई अधिकार नहीं होता था, और इस चीज की वजह से ही कई सारे मुस्लिम लड़कियों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड आ गया तो मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके आने के बाद से सभी की शादी की एक उम्र तय कर दी जाएगी। फिर किसी भी धर्म का शख्स उस उम्र से पहले अपने बच्चे की शादी तो कर ही नहीं पाएगा। इसके पीछे की सोच ये है कि लड़के के साथ साथ लड़कियां भी कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही लेंगी ना। हाँ, भारत में तुरंत 3 तलाक को खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें मुस्लिम महिलाओं को बिना मतलब के तलाक दे दिया जाता है और वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती है। लेकिन दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में तलाक लेने का जो प्रोसेस है वो हर किसी के लिए सेम हो जाएगा और सभी को उसे मानना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। इतना ही नहीं, इस कानून के तहत मुस्लिम महिलाओं को तलाक मिलने के बाद गुजारा भत्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा। वो रोड पे नहीं आ जाएंगी जैसे अभी होता है। इस नए कानून के बाद मुस्लिम महिलाएं भी बच्चे को अडॉप्ट कर पाएंगी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम महिलाओं को बच्चा अडॉप्ट करने का हक नहीं था। और जिस बात का सबसे बड़ा दुख मुस्लिम मर्दों को है वो ये है कि अब एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि बेटों की तरह बेटियों को भी माँ बाप की प्रॉपर्टी में बराबर का हक मिलने लगेगा। अब आप खुद ही सोचिए, किसी एक कानून से एक वर्ग की महिलाओं को इतने सारे अधिकार मिल रहे हैं, उन्हें बराबर का दर्जा मिल रहा है, खुद पर हो रहे जुल्म से उन्हें मुक्ति मिल रही है, तो उस कानून का दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए या फिर उसे साजिश कहकर बदनाम करना चाहिए? बताइए आप। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके पास विरोध करने की कोई जायज वजह तो है ही नहीं। उनका बस इतना कहना है कि जो भी चीज शरीयत के हिसाब से है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। बस वो एक लाइन को लेकर बैठे हुए हैं और उसी की रट लगाए जा रहे हैं। वो इस बात को मानने और सुनने के लिए तैयार नहीं है कि आधुनिक समाज में वक्त के साथ बदलाव होना बहुत जरूरी है। जब दुनिया के इतने सारे मुस्लिम देश आधुनिक वक्त में बेहतर कानून बना सकते हैं तो भारत क्यों नहीं बना सकता है? और जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतना विरोध कर रहे हैं उनसे जरा कोई ये पूछ ले कि वो क्रिमिनल लॉ शरीयत के हिसाब से क्यों नहीं रख लेते हैं, जहां चोरी करने पर हाथ काट दिया जाता है, शराब पीने पर कोड़े मार दिए जाते हैं, बाकी अपराधों पर पत्थर फेंक के मारे जाते हैं। अगर सच में उन्हें शरीयत की इतनी ही परवाह है तो अपने लोगों के लिए उन्हीं कानून की मांग करनी चाहिए ना क्रिमिनल में। लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब बात औरतों के हक की आती है तो नहीं, सबके पर निकल जाते हैं, सबके मुंह बड़े बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े शब्दों में बहुत कुछ बोलते हैं। ये इनसे कहां सहन होगा कि औरतों को हक मिले? इस तरह की दोगलेबाजी को देखकर तो यही लगता है कि मुस्लिम वर्ग के मर्दों को अपने लिए तो बराबरी और सुविधा चाहिए लेकिन महिलाओं के लिए नहीं चाहिए। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। तकरीबन 1 दर्जन मौकों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने अलग अलग सरकारों से ये कहा है कि जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। 2017 में सायरा बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि जल्दी से जल्दी सामान्य आचार संहिता लागू की जानी चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कही गई है। अब जैसे कि 2021 का ही मामला ले लीजिए, जिसमें हिंदू कपल के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉमन सिविल कोड लाने की बात कही थी, क्योंकि मामला काफी कंफ्यूजिंग था। जहां मीना जाति का एक लड़का हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी पत्नी से तलाक चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी का कहना था कि मीना जाति पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, इसीलिए वो तलाक नहीं देगी। इस मामले में अदालत ने भी माना कि हाँ, पति पत्नी दोनों अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि आज का हिंदुस्तान धर्म और जाति के बंधनों से ऊपर उठ चुका है और आज के युवाओं को शादी और तलाक जैसे मामले में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए देश में कॉमन सिविल कोड लाना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग अदालत की इन्हीं बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और ना ही उनके लिए कोई मायने रखती हैं ये बातें, और ना ही पिछड़े हुए कानूनों की वजह से बच्चियों और महिलाओं को हो रही दिक्कत उनके लिए जरूरी विषय है। समाज को ये समझना होगा कि जो कानून है वो उस वक्त के हिसाब से सही था, उस वक्त के लिए सही था, लेकिन आज के समय के लिए ये कानून सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और बच्चों के साथ में हो रही नाइंसाफी है, जिसे लोगों को हटाने की बहुत जरूरत है। और यही वजह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसके आने से वाकई में भारत की शक्ल बदल जाएगी, यकीन मानिए। और कम से कम देश की बेटियों और बहनों को समान अधिकार तो मिलने लगेंगे, चाहे वो फिर किसी भी धर्म जाति का हो, और वो सिर उठाकर इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जी सकेंगी। और फिर चाहे वो शादीशुदा महिलाएं हो या फिर तलाकशुदा, उन्हें अपना पूरा हक मिलेगा, कोई उनका हक नहीं छीन पाएगा। बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।